So children, please come to page number 4 and 5 of your maths book, 4 and 5. So we are going to do the last two comparisons together. Okay? तो यहाँ पे पेज नंबर 4 में दिया हुआ है लॉन्ग शॉर्ट. लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा. एंड ऑन पेज नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है टॉल शॉर्ट. टॉल का मतलब भी लंबा होता है एंड शॉर्ट मतलब छोटा. तो दोनों पेजों में हम लंबाई के हिसाब से हम लोग कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, कौन ज़्यादा लंबा है कौन छोटा है. लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दिस दैट दिस इज कॉल्ड a sleeping line. This is called a sleeping line. लाइन को जब हम इस तरह से सुला के खींचते हैं तो दिस इज़ नोन एज स्लीपिंग लाइन. लाइन को जब हम इस तरह से खड़े हुए खींचते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ स्टैंडिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. ओके, तो लंबाई को भी हम दो हिसाब से नाप सकते हैं. एक तो स्लीपिंग लाइन के हिसाब से और दूसरा स्टैंडिंग लाइन के हिसाब से. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल हियर एंड अ स्मॉल स्टिक हियर. ओके, तो अगर मुझे देखना है कि पेंसिल लंबा है या ये स्टिक, तो मैं दोनों को इस तरह से खड़ा कर दूंगी. उसके बाद मैं देखूंगी कौन सा लंबा है, ये स्टिक या फिर ये वाला पेंसिल. तो डेफिनेटली ये पेंसिल ज़्यादा लंबा है. तो मैंने इन दोनों को क्या किया, मैंने इन दोनों को स्टैंडिंग लाइन पोजीशन में यानी कि इस तरह से खड़ा करके मैंने दोनों को नापा. ओके, मेजर किया, कंपेयर किया. खड़े होके खड़ा करके दोनों को मैंने मेजर किया कि ये छोटा है और ये लंबा है. तो ऐसे में मैं क्या कहूँगी, दिस पेंसिल इज़ टॉल, दिस स्टिक इज़ शॉर्ट. ओके, टॉल शॉर्ट. ओके, जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग हैं. दिस बिल्डिंग इज़ टॉलर, दिस बिल्डिंग इज़ शॉर्टर. तो दो बिल्डिंग को जब हमें कंपेयर करना होगा लंबाई के हिसाब से, तो दोनों को तो हम सुला नहीं सकते हैं. दोनों खड़े रहेंगे अपने अपने जगह पे और उसके बाद हम लोग अपने नापेंगे और कहेंगे जो लंबा है उसको बोलेंगे टॉल बिल्डिंग, जो छोटा है उसको बोलेंगे शॉर्ट बिल्डिंग. ओके, अगर आपको अपने भाई या बहन या फिर दीदी के साथ अपना हाइट नापना है तो क्या आप दोनों लेट जाओगे बिस्तर में हाइट नापने के लिए? नो, आप दोनों क्या करोगे, पास पास में खड़े रहोगे और फिर देखोगे कंधा मिलाकर या फिर हेड का नाप लेकर आप लोग देखोगे कि कौन लंबा है कौन छोटा है. तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो लंबा है उसको बोलेंगे टॉल, जो छोटा है उसको बोलेंगे शॉर्ट. ओके, नाउ कमिंग टू पेज नंबर 4, let me take these two ribbons. I have got two ribbons with me. Okay, एक ऑरेंज कलर का रिबन है और एक ग्रीन कलर का रिबन है. ओके, तो अब मुझे इन दोनों रिबन्स में मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा रिबन लंबा है. तो क्या इन दोनों रिबन को मैं खड़ा कर दूंगी इस तरह से? नहीं, ये खड़े भी नहीं हो सकते. ठीक है, तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मैं सुला के स्लीपिंग लाइन मैंने बताया, स्लीपिंग लाइन के हिसाब से मैं दोनों को यहाँ पे रखूँगी. ओके, एक सरफेस पे रखूँगी. उसके बाद मैं इनका लेंथ कंपेयर करूँगी और जो लंबा है, जो ऑरेंज कलर का जो रिबन लंबा है उसको मैं क्या कहूँगी, लॉन्ग रिबन. और जो छोटा लेंथ का रिबन है उसको मैं कहूँगी शॉर्ट रिबन. क्यों लॉन्ग? क्योंकि मैं इनको स्टैंडिंग लाइन पोजीशन पे रख के सुला के मैं इनको कंपेयर कर रही हूँ. ओके, खड़ा करके नहीं, सुला के. ओके, सो सुला के जब मैं किसी
टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करती हूँ तो आई कॉल द लॉन्ग वन एज लॉन्ग. ओके, जो लंबा है उसको मैं बोलूँगी लॉन्ग, जो छोटा है उसको बोलूँगी शॉर्ट. और खड़ा करके जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करूँगी लेंथ के हिसाब से, तो द टॉलर वन विल बी नोन एज द टॉल and the shorter one will be known as the short one. Okay, now tick the long object. इसमें जो लंबा है उसको टिक करना है. तो 2 measuring tapes are given, तो definitely this is the long one. ये ज़्यादा लंबा है. 2 screwdrivers are given. Which is the long one? Definitely this one. Now here you have to tick the short object. 2 trains are given. So which is the short train? I think this seems to be the short one. 2 aeroplanes are given. So which is the short? This one. Okay. Now page number 5. Tick the tall object. 2 giraffes दिए हुए हैं. किसका height ज़्यादा है? This one. 2 ostriches are given. Who has got the taller height? This one. Now tick the short object. Short जो height में कम है. This one. 2 camels. किसका height कम है? This one. Okay. So I hope all the comparisons that I explained to you are clear, children. Please practice and go through them nicely.